फिर से हम तेरे चरणों में आए हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे हफ्ते हमें संभाला है और प्रभु आपने हमसे प्यार किया, इसलिए धरती पर हम जीवित है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचन पर। और प्रभु जी, जो लोग बाइबल को पढ़ेंगे, पिता आप उनकी सहायता मदद करें। जो आज का वचन है तेरी तरफ से हो, आपको सारा सम्मान और आदर देते हैं पिता। ये सब आपके हैं प्रभु जी, और आपने इस वचन को लिखवाया है पिता। जो फेसबुक पे सुनेंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे पिताजी, अगर ये वचन उनको बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाले बन सकें, ताकि हम कह सकें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज मौसम को सुहावना रखा है, और प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आदर सम्मान तुझे देते हैं। इस प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। हिजकील की पुस्तक और उसका 36वां अध्याय और उसकी 22 आयत से लेकर 27 आयत तक। हिजकील नबी की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय, 26वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत से लेकर और उसके 26वां अध्याय, उसकी 22 आयत से लेकर 27 आयत तक। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देश में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूँगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूँगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे, और हम 26वीं आयत पर ध्यान करेंगे। और प्रभु का दास हिजकील कहता है, प्रभु ने उसके द्वारा बुलवाया है, लिखवाया है। और 26वीं आयत में इस तरह से मैं भी पढ़ूंगा और आप भी पढ़ें, मैं तुमको नया मन दूंगा। क्या हमारा मन पुराना हो गया है? जो भाई दिल, जब तक हम जिंदा रहेंगे वो दिल तो वही रहेगा। और परमेश्वर कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा, दिल दूंगा। एक बहुत गाना गाते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे ले लिया। अगर प्रभु ने हमारा दिल ले लिया तो आप समझो दुनिया से चले गए। हम बहुत लोगों से कहते हैं दिल तुम पर ही है, हमने दिल तुम पर निछावर कर दिया है। दिल तुम्हारा है, संपत्ति नहीं। क्यों? और प्रभु कह रहा है, मैं तुमको क्या दूंगा? दिल दूंगा। 26वीं आयत को पढ़िए। अगर आप लोगों के पास बाइबल खोल लीजिए, फेसबुक पे जो सुन रहे हैं वो भी बाइबल को खोल लें, देखें बाइबल में क्या लिखा है। यूट्यूब पे जो सुनेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, जिससे हार्ट की बीमारी हो जाती है, ब्लॉकेज आ जाता है, तो उसे बाईपास करा जाता है। बाईपास सर्जरी बोलते हैं। आज प्रभु हमारे हृदय की बाईपास सर्जरी करने जा रहा है। आज परमेश्वर चाहता है, जो दिल खराब हो गया, दिल मतलब समाज में रहकर, संसार में रहकर, उस दिल को नया करने जा रहा है। और आज प्रभु कह रहा है,
26वीं आयत के अंदर, मैं तुमको एक नया मन दूंगा। मन का मतलब दिल दूंगा, मेरा मन तुमसे लग जाएगा। और आगे परमेश्वर क्या कहता है, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न मैं करूंगा। तुम में नई आत्मा, जो कि तुम्हारे अंदर बुरे विचार आने लगे मेरे प्रति भी और अपने पड़ोसी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, मैं तुम में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हम गाना गाते हैं, वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक तो बात है नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। हम बहुत कहते हैं हमने बपतिस्मा ले लिया, लास्ट संडे हमने बपतिस्मे के ऊपर, और यीशु मसीह ने कहा था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज क्या आ गया। और आज हमारे जीवन के अंदर ये सुनने में आता है बपतिस्मा बपतिस्मा। परमेश्वर दिल की बात करता है। क्या करता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। जाइए परचेज कर लिए बाजार में, जाइए हॉस्पिटल में अपना दिल बदलवा लीजिए, जाइए कहीं और चले जाइए जहां दिल मिलता हो नया। और दिल ही खराब हो गया तो समझ लीजिए आप दुनिया में बर्बाद हो गए। दुनिया में के अंदर है कि आप बीमार रहेंगे। और परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी सोचने की स्थिति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, तुम नए लोग हो जाओगे। इसलिए प्रभु का दास कहता, आगे लिखता है, क्या कहता है, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हें नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय, आप टटोलो भाई, हाथ डाल के देखो कि मेरा हृदय पत्थर का है नहीं। आज मन मुटाव हो गया है समाज के लोगों से, परिवार के लोगों से और रिश्तेदारों से, भाइयों से, बहनों से, कलीसिया से, पादी साहब से। पादी साहब का लोगों से हृदय क्या हो गया, क्या हो गया, पत्थर का हो गया है। गाना भी ना टूटता ना फूटता, पत्थर का दिल होता है। आप ये कहोगे पादी साहब फिल्म का गाना गा रहे हैं, देखिए तभी तो गाना बना है। तुम्हारा हृदय मांस का हृदय था और तुमने इसे क्या बना लिया, पत्थर का हृदय बना लिया, कठोर। तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा हो गया है, जिस पर कोई चीज असर नहीं पड़ता, जिस पर मेरी बातें का असर नहीं पड़ता। इसके वजह से तुम खोए खोए दिखाई देते हो। और आज हमारा खोयापन इसलिए है कि मेरा हृदय क्या है, पत्थर का है। इसलिए लोगों से मैं कटा कटा रहता हूं, इसलिए मैं लोगों से कहता फिरता हूं। कोई हमें पूछता नहीं है। प्रभु के पास चाहिए, प्रभु जी मेरा हृदय क्या हो गया है, मांस का नहीं, किसका हो गया है, पत्थर का हो गया है। इसलिए मेरे जीवन में शांति नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में खुशी नहीं है। सब कुछ होते हुए मैं बेचैन हूं। ये सब मेरे नहीं है भाइयों बहनों, ये सब प्रभु के है। इसके से प्रभु लिखवाता है और कहता है तुम्हारा हृदय, तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकाल कर फिर से मांस का हृदय दूंगा। इसका दूंगा, मांस का हृदय। मैं कम से कम प्रभु के लिए ताली तो हो जाता हूँ भाई। आज प्रभु मुझे और आपको मांस का हृदय देना चाहता है। जिस दिन मुझे मांस का हृदय मिल जाएगा, उसी दिन मेरे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा, उसी दिन मेरा बपतिस्मा हो जाएगा, उसी दिन मेरे प्रभु से मुलाकात हो जाएगी, उसी दिन मुझे प्रभु की आत्मा मिल जाएगी। और हम कहते फिरते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। क्या प्रभु कह रहा है, देखिए कि मैं तुम्हारे अंदर एक मन दूंगा। मन का बदलने वाला सिर्फ प्रभु और कोई नहीं। जिनका हृदय का ट्रांसप्लांट हो जाता है वो दवाइयों के सेवन करते हैं, दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं और आप परमेश्वर के पास आए और प्रभु से कहे, प्रभु जी आपसे मैं कुछ नहीं चाहता इस दुनिया की चीजें,
आज मुझे पता है कि हृदय का निर्णय देने वाला तू है। अगर मेरा हृदय सही रहेगा तो पूरी बॉडी के पार्ट क्या रहेंगे? सही रहेंगे। जिन दिन मेरे हृदय में रोग लग जाएगा उस दिन मेरी जिंदगी आपके सामने तो खराब होगी और बॉडी भी अंदर ही अंदर क्या होती चली जाएगी? खराब होती चली जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा प्रभु है जो मेरे जीवन को परिवर्तन करना चाहता है, मेरे जीवन में एक नया मन देना चाहता है और कोई नहीं है। और आज हमने आपसे लोग बहुत कुछ कहेंगे, सबसे पहले मेरा दिल का कन्वर्जन होना चाहिए, मेरे दिल का परिवर्तन होना चाहिए, मेरी मुलाकात यीशु से होनी चाहिए। और प्रभु कहता है हिजकील मेरे लोगों से कहे, मेरे चर्च के लोगों से कहे, फेसबुक के लोगों से कहे, यूट्यूब के लोगों से कहे कि मैं तुमको एक ऐसी चीज दूंगा जो समाज नहीं दे सकता, संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई भी इंसान आपको नहीं दे सकता। वो है दिल का पत्थर। मैं तुमको एक पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हारे जीवन से तुम्हें मांस का क्या दूंगा? हृदय दूंगा। आप देखिए, आप समाज में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग हमसे डिस्कशन करते, पादी साहब मैंने ऐसा कहा, ऐसा करा, इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है। आज लोग मुझसे मुंह फेर रहे हैं और बाइबल बताती है उनका हृदय क्या है? पत्थर। आप कितनी रजाइयां बांटो, कितना सब कुछ करो, ये मैं इसलिए बोलता हूं कि लोग करते हैं लोगों को जीतने के लिए, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए। वो सब व्यर्थ है मेरे प्यारे भाइयों। कोई आपको याद नहीं करेगा, कोई आपको पूछेगा नहीं, सिर्फ आपका प्रभु आपको पूछने वाला है। वो क्या कहता है हिजकील से? हिजकील देखिए 26वीं आयत को फिर से हम पढ़ेंगे। मैंने कई बार अपने चर्च में इस सरमन बोला है। आज मेरे चर्च के लोग कह रहे होंगे पाजी साहब इस सरमन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। सरमन रिपीट नहीं होते, प्रभु फिर से बुलवाता है। यीशु मसीह बार बार बोलता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बार बार बोलता था, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आ गया। यीशु मसीह बार बार बोलता था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कहता नहीं ना बार बार। ये जितनी बार हम इस वचन को बार बार बोलेंगे, इसमें नई बातें निकल कर आएंगी। एक कुएं के अंदर से आप पानी खींचेंगे, अब तो कुएं खत्म हो गए, पानी बढ़िया निकलेगा। क्या निकलेगा? लेकिन हमारा कुआं क्या हो गया? मन का कुआं गलत हो गया है, खराब हो गया है। इस मन से गलत बातें निकलती है। इस हृदय में प्रभु के लिए जगह नहीं है, प्रभु के पास जाने के लिए जगह नहीं है। प्रभु कहता है 26वीं आयत को मैं कह रहा, फिर से पढ़े, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम में आत्मा क्या करूंगा? उत्पन्न करूंगा। उत्पन्न आत्मा। यीशु मसीह यूहन्ना 26वीं आयत में कहता है, मैं अपने पिता के पास जाता हूं और मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हें सत्य का आत्मा दे। किसका दे? सत्य का, जो कि मेरे नाम से पिता तुमको देगा। आमीन आमीन। हमने कभी मांगा नहीं, जाओ भैया कहीं पे डुबकी लिया कर लगाया हो, कहीं पे भी बपतिस्मा ले लो, मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं। सबसे पहले मन लीजिए, अगर डाकू का हृदय परिवर्तन नहीं होता, डाकू क्या कह रहा है क्रूस पे? मैं तो अपने कर्म की सजा पा रहा हूं। उन्होंने अपनी गलती को माना है। तभी प्रभु कहता है आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग में होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से कहें, प्रभु जी मुझे नया मन दीजिए। ये बाजारों में नहीं मिलेगा, नहीं तो बहुत से पैसे वाले खरीद लेते, आप भर जाते। आज किसानों की लड़ाई इसी बात पर है। काश प्रभु करे, प्रभु मेरे पास आए, आपके पास आए और आपसे कहे मैं आपको नया दिल देने आया हूं भैया, मेरे बेटे और मेरी बेटियां ले ले तू।
क्यों नहीं लेते हम? और प्रभु कह रहा है मैं तुमको एक नया मन दूंगा, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता है। प्रभु ने कितने लोगों को नया मन दिया। एक स्त्री थी, व्यभिचारी स्त्री थी, वो क्या कह रही है प्रभु से? यूहन्ना 4 में कहती है कि तुम मुझसे पानी मांग रहा, तुम मुझसे पानी मांग रहा, तू यहूदी होके एक सामरी स्त्री से, ऐसी स्त्री से पानी मांग रहा है जो व्यभिचार में स्थित है। यीशु मसीह 2 टुक का जवाब देता, सोचिए अगर तुम मुझे जानती मैं कौन हूं तो ये सवाल नहीं करते। यीशु मसीह ने उसका पल भर में हृदय बदल दिया और कहती है गांव में जाकर, आओ मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है कि जो मैंने किया है क्या है वो मुझे मिल गया। ठीक है, मिल गया है, मुझे मिल गया है। दिल का बदलने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसे का पल भर में हृदय बदलता है, बदलता है। बोलिए, मती चुप लेने वाले का हृदय बदलता है, लेकिन हृदय अगर नहीं बदला तो 21वीं सदी में चर्च के आने वालों का तो नहीं बदला। और गीत गाते बोलो जे 1 सेकंड में गाना गाया, चंदा डाला, तू प्रभु घर के अंदर है, चर्च के अंदर है, मैं अपने घर में रहूं मस्त है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मन बदलने के लिए प्रभु इस धरती पे आया था, हमारे स्वभाव को बदलने के लिए आया था, हमारे जीवन को बदलने के लिए आया था, लेकिन हमें इन चीजों से वंचित रखा है। प्रभु कहता है हिजकील की पुस्तक में, मैं तुमको क्या करूंगा। हम प्रभु से क्या नहीं कह सकते कि प्रभु जी आप एक स्त्री का हृदय को बदल सकते हो, जगह के हृदय को बदल सकते हो, पौलुस के हृदय को बदल सकते हो। बदलाता ही नहीं बदलाता। तो प्रभु जी ऐसे हम प्रभु से लड़ सकते हैं, हम प्रभु से लड़ाई कर सकते हैं, प्यार में कह सकते हैं, जबरदस्ती कह सकते हैं। आप पौलुस जैसे जीवन को बदल सकते हैं, ऐसी क्या कमी मुझ में है? आप मुझे बताइए कि आप मेरे जीवन को क्यों नहीं बदल ले? अगर जीवन बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, तो मैं आपका दर्शन पालूंगा। मैं आपका क्या पालूंगा? दर्शन पालूंगा। दर्शन पालूंगा। हमने संसार की सारी रीतियों को निभाया है, हमने चर्च की सारी रीतियों को निभाया है, लेकिन कभी दिल पर बदलने की बात नहीं कही। और प्रभु कह रहा है मैं तुमको क्या दूंगा? नया मन दूंगा। तो हमारा दिल क्या पुराना हो गया? हाँ, पुराना हो गया। क्यों कहता पौलुस? दाऊद कहता है कि मैं मां के पेट से क्या हूं? मैं मां के पेट से क्या हूं? तो ये चर्च की कलीसिया है। नहीं चुनाव हम बहुत छेकी मारते हैं कि हमारे खानदान में पादरी हैं, छेकी मारते हैं कि हमारे घर में से बिशप निकले हैं, हमारे घर से इतने प्रचारक निकले हैं। अरे ये याद रखना कि मेरे जीवन में से सभी क्या हैं? हम क्या हैं? पापी हैं। क्या हैं? पापी। दाऊद कहता है कि मैं माँ के पेट से क्या हूँ? पापी हूँ। बहुत सी बातें बोलते समय याद आती है, ठीक है? बहुत सी चीजें क्या होती है बोलते समय याद आती है। और आप बाइबल को लाल पीला करते तो पता नहीं बोलते, क्योंकि हमारा दिल क्या है? पापी। इसलिए हमारे पास दिमाग में बाइबल नहीं बैठी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हिजकील कहता है, प्रभु हिजकील के माफ करवाता है, उसके द्वारा कहलाता है, कहता है मैं अपने लोगों को क्या दूंगा? नया मन दूंगा, और उनके ऊपर उन्हें अपनी आत्मा दूंगा। ठीक है? और प्रभु कहता देखिए 26वीं आयत के अंदर, मैं आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं मांस का हृदय दूंगा। क्या दूंगा? मैं मांस का हृदय दूंगा। हम लेना नहीं चाहते, हम अपने ऐठ में जैसे भाई के ऐठ में रहता है,
बहन बहन की ऐट में रहता है और अपने को पता नहीं क्या समझता है। मैं देखिए, मैं हमें पादी सबसे बना हो तो लोग ऐट में रहते हैं। ऐट में मैंने बहुत कुछ देखा अपनी जिंदगी के अंदर, और कुछ भी ना होते हुए ऐट दिखाते। ऐट ऐसी हो गई है, पत्थर का हृदय ऐसा हो गया है कि हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को नीचे दिखाते, अपने समाज के लोगों को नीचे दिखाते। क्या मिल जाएगा? अच्छा बताओ, कुछ मिल जाएगा? कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, इसलिए अगर प्रभु का वचन, अगर आपका हृदय गंदा है, मेरा हृदय गंदा है, तो मुझे प्रभु से कहना 25वीं आयत को आप पढ़िए। देखिए 25वीं आयत को आप पढ़िए। तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। मैं तुमको, हो गया बपतिस्मा? हो गया? अगर मन ले लिया और प्रभु ने ऊपर से पानी गिरा दिया तो आपका क्या हो गया? बपतिस्मा हो गया। और प्रभु से कहना चाहिए, ये मेरे विचार है, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते रख लेना, अगर बुरे लगते तो छोड़ के चले जाना। क्या कह रहा प्रभु जी कि देखो तुम्हारे हृदय पत्थर का हो गया है, तुम्हारे हृदय में बताऊंगा बहुत सी ऐसी बात है, मेरे पास ऐसी चीज है, मेरे पास ऐसी चीज योजना रख रखी है कि मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? ऊपर से। जब पादरी साहब मेन चर्च लाइन के अंदर, सीनाई के अंदर, मैं सीनाई का पादरी, बपतिस्मा सिर के ऊपर पानी डालते हैं या पैर पे होता है? सिर पर पानी लगाते हैं। तो प्रभु क्या कह रहा है? मैं ऊपर से है और हमारे ऊपर गया पानी में डूबूंगा है कहीं ना कहीं। देखो ये आपके विचार होंगे, लेकिन मेरा प्रभु कह रहा है दिनेश, मैं तेरी कलीसिया पर, फेसबुक पर सुनने वालों के ऊपर, यूट्यूब पर सुनने वालों के ऊपर से क्या करूंगा? है। आज जब बरसात होती है तो हम बरसात से, आज 21वीं सदी में है, प्रभु कहता है पुराना तुम्हारा हृदय क्या हो गया है? पत्थर का हो गया। पुराने टाइम में लोग बरसात में नहाते थे। क्या करते थे? मजा लेते थे नहा धोना के। और आज 21वीं सदी के लोग कहते हैं नहा मत, भीग मत, जुकाम और खांसी हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। प्रभु का पानी शुद्ध है, फिल्टर का पानी पड़ता है ऊपर से, हैं? सही में मेरे प्यारे भाइयों, 25वीं आयत को देखिए क्या कहता है? 25 में मैं तुम पर जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध हो जाओगे। हम है अच्छा जी, हम कहते जी हमने बपतिस्मा ले लिया, हम शुद्ध हो गए। हो गए? ये तो प्रभु जानता आप शुद्ध हुए कि नहीं हुए। जब तक प्रभु आपके ऊपर जल नहीं छिड़केगा, पत्थर पर जल नहीं छिड़केगा, मन पर जल नहीं छिड़केगा, तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे। 25 आयत को पढ़िए। तुम शुद्ध हो जाओगे, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता मूर्तों से शुद्ध करूंगा। ओहो, प्रभु सबसे शुद्ध करेगा। किससे करेगा? प्रभु सब चीजों से शुद्ध करेगा। आओ हम प्रभु के पास जाए, प्रभु से कह, प्रभु जी आज मुझे पता है मेरा हृदय क्या है? पत्थर का है। जब ये पत्थर का हृदय, तभी हम बुराई करते हैं और बुराई को दिल के अंदर रख के बैठे। मतलब फरोश मत मानिए मेरे प्यारे भाइयों, हम यीशु से नया हृदय लेके जाए, जैसे वो स्त्री लेके गई थी, जक्कई को उसके घर में मिला था, मती को मिला, पौलुस को मिला। पतरस का हृदय कब बदला था? अच्छा बताइए। पतरस का हृदय फेसबुक के लोगों से, मैं चर्च के लोगों से, अब आप अपने पादी साहब से पूछना पतरस का हृदय कब बदला। आप अपने पादी से पूछो, पतरस का हृदय जब बदला जब मुर्गे ने क्या दी थी? तैश में बोल रहा था। आज कलीसिया तैश में बोलती है।
तैश में पैसा दे जाती है, तैश के अंदर आके जोश मारती है। लेकिन उसे एहसास हुआ, फूट फूट के रोया, मुझे कन्वर्जन, उसका कन्वर्जन हो गया, उसका कन्वर्जन हो गया, उसका दिल का परिवर्तन हो गया। तभी वो बेधड़क होके बोलता है, मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, हमारा हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। हम प्रभु से कुछ मांगा गए। देखिए, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, अपने जो वचन को सुन रहे हैं, हम चर्च पे क्यों आते हैं? अच्छा बताइए। लोग कहेंगे हम प्रभु से मांगने के लिए आते हैं, हम प्रभु से अपनी समस्या को, नहीं, हम प्रभु से मिलने के लिए आते हैं। प्रभु ये मैं आपके भवन में आपसे मिलने के लिए आया। आप तो मेरी सारी चीज को जानते हैं, आपने क्या जब जब मुझे चर्च में मौका मिलता है, मैं अधिकतर चर्च में बैठ के प्रभु से ये कहता हूँ, प्रभु जी आप मुझसे बातें करें, अपने वचन से मुझे सिखाइए, आप मुझे अपना दर्शन दीजिए फिर से, ताकि जो मेरे यहाँ चर्च के अंदर दुखी लोग आते हैं वो खुशी होकर जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आज प्रभु कहता है मैं तुम पर क्या करूँगा, अपना जल छिड़कूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर जल छिड़कूंगा, मैं तुमको शुद्ध करना चाहता हूँ। अच्छा जी, हमने जो बपतिस्मा लिया उससे हम शुद्ध हो गए, या प्रभु के द्वारा पानी छिड़कने से शुद्ध हो गए? आप बताओ, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है जो प्रभु हमारे ऊपर बपतिस्मा देगा, जो हमारे ऊपर पानी छिड़केगा। बहुत लोग मजाक करते हैं, जो चर्च के घरों में पानी लोग पानी पढ़ के देते हैं, दुआ करके देते हैं, और उन लोगों से जाके पूछिए जो हिंदू लोग ले जाते हैं, जो अन्य मजहब के लोग ले जाते हैं, तेल लेकर आते हैं, उन्हें यही पता ही नहीं कि तेल के लिए, दुआ के लिए कहाँ लिखा है, और पानी आज पता लग गया बहुत सो कि प्रभु मेरे ऊपर क्या छिड़कना चाहता है, जल। और जल के ऊपर प्रभु की आत्मा मंडराती थी, प्रभु की आत्मा मंडराती थी जब सृष्टि को रचाया। लेकिन आज हमने प्रभु का मजाक उड़ाया है, आज हमने प्रभु के साथ खिलवाड़ किया है, और प्रभु कह रहा है मैं तुम पर अपना जल छिड़कूंगा, ठीक है, मैं तुम पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। आइए हम देखना चाहते हैं हमारे हृदय के अंदर प्रभु क्यों कह रहा है कि तुम्हारा हृदय पत्थर का है, तुम्हारे हृदय के अंदर कौन कौन सी बातें हैं। अब धीरे धीरे पढ़ना भाई, है नहीं, क्योंकि आप हो सब पढ़ने वाले के दिल में वो वाली बात तो जल्दी से पढ़ जाए, ठीक है। मैं पढ़वाऊंगा मैं आपसे मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय उसकी 21 से लेकर 23 आयत तक। हाँ, मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय 21 से लेकर 23 आयत तक। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से भीतर से बुरी बात। देखिए प्रभु ने क्या, भीतर से, भीतर क्या है, हमारा हृदय। अगर हमारा पार्ट खोल दिया जाए, फाड़ दिया जाए, तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, तुम्हारे भीतर से, मन से बुरी बुरी चिंता। अच्छा ये बता नहीं रहे थे, मैं कह रहा हूं धीरे धीरे। जवान बच्चों के अंदर बुरी बुरी चिंता। 17 तारीख को जवानों ने बेरोजगार दिवस बनाया था, बेरोजगार दिवस बनाया था। चिंता हमारा भविष्य खराब हो गया है। तो कितने साल बाद पैगंबर ने कहा था, किस सदी पहले, बुरी बुरी चिंता है। अगर किसी से कहोगे हाथ उठाओ तो हाथ नहीं उठाएंगे। चिंता सबके दिमाग में, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे गोद में बच्चा हो, जब उसे चिंता होती है तो रोने लगता है। क्या करने लगता है, रोने लगता है। बुरी बुरी चिंता। आगे धीरे धीरे, हाँ देखिए मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़वा रहा हूं कि आपको पता लगे, मुझे पता लगे
कि मेरे जीवन में कौन कौन सी चिंता है। आगे बुरी बुरी चिंता, हाँ। व्यभिचार, हर पेपर के अंदर उठा कर देख लो व्यभिचार, रोज न्यूज में, रोज है उधर मच रहा है, सोशल मीडिया में देख लो क्या हो रहा है, व्यभिचार। जिसकी ढक गई वो बच गया, जिसकी उखड़ गई, यीशु मसीह ने नहीं कहा था तू व्यभिचार मत करना, यीशु मसीह ने कहा था और यीशु मसीह ने ये भी कह दिया कि तूने जिस पर दृष्टि डाल दी गलत तो वो व्यभिचार कर ले। तो मन में क्या है, बुरे बुरे विचार घुसे हुए। आगे चोरी, चोरी, हत्या, चोरी, हम चोरी भी करते हैं। क्या करते हैं हम? चोरी। हाँ, आगे हत्या, हत्या, परस्त्री गमन, परस्त्री गमन, लोभ, लोभ, दुष्टता, दुष्टता, छल। तो लोभ कितना है? छल है, छल तो हर आदमी, मियाँ बीवी के अंदर भी छल रहता है। क्यों? मियाँ बीवी के अंदर भी क्या रहता है? छल। बहन भाई में छल, सगी सगे भाई में छल, सगी सगी परिवार में छल है। छल है। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, अली बाबा 40 अली बाबा 40 चोर। तो वो देगचा मारने गई, तो क्या हुआ, इसको छुट्टी चुपका दी, 80 रुपये उसके घर पहुंचे। छल के साथ तो क्या उसने, तो आज हम छल करते हैं। वो ये आपसे मांगने आ जाए तो सबसे पहले सवाल करेंगे क्या जरूरत पड़ गई? है छल? है छल? वैसे कहते हैं प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है। अरे दिया तो फिर काय को बोलते हो? क्या जरूरत? छल, ये छल बीमारी है, यही पत्थर का हृदय है। हम लोग कहते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट है ईमानदारी के, इसे तेल में लगा के डुबकी डाल लो, वो तो डिपार्टमेंट देता ही है। मैं अगर मैं बिशप से अपना कागज लेकर आऊं, वो भी ही इज वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा है भाई, ऑनेस्ट। हम भी आपको लिख के देते हैं कि आप चर्च पे आते, हाजिर रेगुलर मेंबर है, चाहे आए ना आए। और हम कितनी बेईमानी के साथ लिख के देते हैं, बेईमानी से, चल तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, छल, ये छल जो है चालाकी है, और जो आदमी छल करता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, कभी सफल नहीं होता। याद रखना, बाइबल में लिखा है, फिर से पढ़ना, छल, व्यभिचार से पढ़ो, व्यभिचार से पढ़ो, व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी। आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, लोगों को धोखा दे सकते हो, प्रभु को धोखा दे सकते हो, वो तो सब जानता है। आगे क्या है? हत्या, हत्या, हम बहुत हत्या कर, किसी का हक मान लिया तो हत्या, किसी के साथ चालाकी खेली तो हत्या है। ये नहीं कि हमने किसी को मर्डर करी वही हत्या, ये मत सोचिए। वो आज कर मत देना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हाँ, हमारा प्रभु सब जानता है। आगे पढ़िए भाई, परस्त्री गमन, ऊपर में ये देखिए, अब हम कहते हैं हम तो बहुत शुद्ध है भी, बुजुर्ग से पूछे तुमने व्यभिचार, नहीं 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 नहीं, नहीं। अब कह रहे क्या है? बहुत, और संत बन के बैठते चर्च में, संत। और प्रभु जब तो कह रहा है, प्रभु स्केल से कह रहा है, मैं तुमको नया दे दूंगा। भाई दिनेश, तेरे अंदर ये है, तू लोभ करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, लग है, क्या करता है? छल करता है, छल है। आज हम किसी को कुछ देते हैं तो सजा के देते हैं, ठीक है? किसी को खाना खिलाएंगे तो ड्राई फ्रूट ऊपर दिखाने के लिए, अंदर मिले ना मिले ऊपर ही, ताकि आदमी देखा हाँ भैया। और जब अंदर छुरी चम्मच मारेंगे तो सूखा 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 निकलेगा, ऐसे बोलते चल छल, चालाकी, छल।
बताइए, हैं? क्यों? और हमको कहते हैं हम बहुत, अरे हमारी चलाकी को, हमारी छल को प्रभु जानता। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, लोभ, लोभ, दुष्टता, दुष्टता, छल, छल, लुचपन, लुचपन, कुदृष्टि, कुदृष्टि, निंदा, निंदा, अभिमान। आधा निंदा करते फिर रहे। हमारी बहुत निंदा करिए, बहुत निंदा करो भाई। कुछ हो गया? जिन्होंने मेरी निंदा करी बताया किसने? भगवान। और कलीसिया का कुछ नहीं मिलता पादी की सिवा, कर लो निंदा। अगर प्रभु ने मेरा हृदय नया कर दिया तो भैया मेरे ऊपर कोई सहज दिवा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे मांस का हृदय दिया है। किसका दिया है? मांस का। निंदा करने से आपके नंबर नहीं बढ़ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आप उठेंगे। चापलूसी करने से देखिए आप एक दिन गिरे हुए थे। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, अभिमान, अभिमान और मूर्खता। अभिमान समझते? घमंड, घमंडी। हम बहुत कुछ है, हम कुछ है। अरे होंगे आप अपने आप, तो आपके घर में कोई चढ़ने आ रहा है? बेफालतू में घमंडी। अरे प्रभु के सामने लिखा है दीन बनो, प्रभु के सेवक के सामने दीन बनो। आगे। हाँ, और मूर्खता निकलती है। हाँ, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती कहाँ से हैं। निकलती है? इस हृदय में से, पेट से नहीं। जैसे कि हमारे क्रिश्चियनिटी में, हमारे धर्म के अंदर ये बातें पेट से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती है? हृदय से निकलती है। और मजहब के लोग कहते हैं जी पेट का कपटी है। पेट का क्या है? बोलिए बोलिए। कपटी है। पेट का कपटी। अबे दिल का कपटी है, पेट का कपटी नहीं है। पेट का कपटी नहीं है। किसका हृदय का है? किसका है? दिल का कपटी है। ये गैर मजहब के लोगों में है कि ये बातें जो है पेट से निकलती नहीं। कहां से निकलती है? दिल से निकलती है। फिर से पढ़ना भाई। कपटी नहीं, ये सब तो बहुत अच्छा है। कपटी मरकुस उसका 7वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। हाँ, ये क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, कपटी से पढ़ी। हाँ, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। हाँ। और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती है। मनुष्य का हृदय गलत करती हैं, जो प्रभु के पास ले जाने से हमें क्या करती हैं? रोकती है। हम कहीं पे भी चले जाएं, तीर्थ यात्रा कर लें, यरूशलेम चले जाएं। ईसाइयों का क्या तीर्थ यात्रा क्या है? यहाँ जरूर यरूशलेम बना लिया। कहीं लिखा है यीशु मसीह कह के चले गए कि तुम यरूशलेम आना। पादी साहब मैं बड़े बड़े बना के बोलते, पादी साहब मैं होली लैंड गया था। तो क्या हुआ? मैं वहां से पानी लेकर आया। तो पी ले भैया। भाई साहब आपको दूं? ना ना ना, मेरा तो यार समर का पानी बहुत अच्छा है, फिल्टर लगा मैं उसका पी लेता हूं। मेरे प्यारे भाई, अगर मेरे दिल का परिवर्तन हो गया तो मैं होली लैंड बन जाऊंगा। मेरे हृदय है प्रभु आकर रहने लगेगा। तब प्रभु जी इसलिए कहते हैं हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 36वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत के अंदर, मैं तुम्हारे ऊपर जल छिड़कूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। पहले इन चीजों को तुम शुद्ध कर दो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं लूका उसका 11 अध्याय उसकी 41वीं आयत के अंदर, अंदर वाली वस्तु को दान कर दो तो मैं तुमको शुद्ध कर दूंगा। क्या कर दूंगा? लूका उसका 11 अध्याय उसकी 41वीं आयत पढ़िए। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, हाँ, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। अंदर वाली वस्तु क्या है? अच्छा जी, सोना बहुत के दिमाग में, चर्च में जो बैठे वो और जो फेसबुक पे सुनने वो और जो यूट्यूब पे सुनेंगे वो, जब भी मैं बार बार कहता हूँ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन को भेजिए
और हमारे घर के अंदर क्या रखते हैं? आप अपनी संपत्ति बाहर रखते हैं, अंदर रखते हो? अंदर नहीं में फादर साहब की तो संपत्ति बढ़ाने में पड़ी है, अंदर छुपा के रखते हैं। क्यों है? तो प्रभु कह रहा है अंदर वाली वस्तु, अंदर की वस्तु क्या है? जो इसमें लिखी हुई है मरकुस उसके साथ में अध्याय की क्या? छल कपट है, चोरी घमंड, ये सब चीज क्या करो? प्रभु को दे दो, तो प्रभु तुम्हें क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा, तुम्हारा हृदय शुद्ध कर देगा। जिसका हृदय शुद्ध हो गया उसकी मुलाकात प्रभु से हो गई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। आपसे कुछ मांग रहा है? सोना चांदी मांग रहा है? पैसा मांग रहा है? बताइए। मेरे पास चर्च में लोग आते हैं, मुझसे दुआ करवाने के लिए आते हैं। एक बात पूछते हैं, आप क्या लोगे? मेरे प्रभु ने एक ही बात कही है, सेब में पाया है सेब में दूंगा। जिस प्रभु ने मुझसे कह दिया कि मैं तुझे बड़ी आशीष दूंगा, उससे बड़ी क्या चीज? तुझे मैं किसी बात की घटी लाने नहीं दूंगा। और क्या चाहिए? मन का बदलना चाहिए। प्रभु क्या कह रहा है? ये आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है कि प्रभु आपके हृदय को बदल दे, आपके विचारों को बदल दे, नया दिल दे दे, आपके ऊपर अपना आत्मा, आपको अपनी आत्मा दे दे। लेकिन हम किस में लगे हुए? किस में लगे? प्रभु जी आप मुझे बुद्धि दीजिए, प्रभु जी आप मेरे रोजगार को बढ़ाइए, प्रभु जी मेरे बच्चों को महान कर दीजिए, प्रभु जी चंगाई दे दीजिए। सबसे पहले प्रभु से कुछ मांगो ना मांगो, प्रभु मेरे हृदय को बदले। देखिए प्रभु जी सूरज तो सबके लिए निकालते हैं, मसीहों के लिए निकालते हैं, तो प्रभु सबके लिए निकालते हैं। हमारा प्रभु सामर्थ्य प्रभु है। वो आपसे एक बात कह रहा है कि मैं तुमको क्या दूंगा? नया और पुराने हृदय में क्या क्या चीज लिखी हुई है? अच्छा बताओ। हाँ, बहुत बुराई करते हैं, फिर भी पादी साहब चले सब। इसलिए प्रभु कहता है जब तुम मेरे भवन में आते, आशाया में मुंह जमाने बताना चाहता हूं, आशाया उसका 29वां अध्याय में कहता है कि तुम मेरे भवन में तो आते हो, लेकिन तुम मेरे अपने हृदय को दूर रख के आते हो। कहां रख के आते हो? दूर रख के आते हो, और मेरे भवन को पैरों से रोकते। अगर तुम मेरे भवन की कदर नहीं करते, आज प्रभु इस हृदय को शुद्ध करना चाहता है, इस हृदय को मंदिर बनाना चाहता है। और प्रभु कहता है कि मैं बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, मैं तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूं, मैं तुम में निवास करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन के अंदर रहना चाहता हूं। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 30 अध्याय उसकी 16वीं आयत में प्रभु का दास लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 में कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर। अच्छा भाई बताइए कितने लोग प्रभु के मंदिर है? अच्छा बताइए। फेसबुक पे लोगों से अब गलती ये क्या है, फेसबुक उधर है, मैं भी सुनता हूं लोगों के हाथ देखकर, ये कोई हाथ उठा रहा देखो, वैसे कहते हैं हम प्रभु के भवन। अरे भवन तो यह है, मेरा हृदय है। इसको प्रभु कहता है तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो, और प्रभु की आत्मा तुम में वास करती है। क्या लिखा? प्रभु की आत्मा तुम में वास करती है, ऐसे लिखा। जो कोई इसे नाश करेगा, परमेश्वर उससे क्या करेगा? नाश करेगा। इस हृदय को तो हमने नाश कर रहे हैं, किन की चीजों से कर रहे हैं बताइए? लिखा है गलती की पुस्तक निकाल लेंगे, गलती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय निकाल, जल्दी से निकाल। गलती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत से पढ़ना भाई। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। हाँ। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो
तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ। टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन। हाय ईसाई, जब तक पैक नहीं लगाएगा तब तक उसका दिन अच्छा नहीं है। बोलो, जब तक दोस्त लिखा है पीने वाले स्वर्ग के राज में, पादे साहब दुआ कर चले जाएंगे, प्रभु जी मट्टी को मट्टी सोच लो, तभी पीने वालों के ठेके पे दिखना जगह रहती है। उसके बिना नींद नहीं आती, कब दिन निकले और कब हम भागे हैं। क्यों? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितना बड़ी बात कहता है। लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले, साइड को पढ़ दो भाई, ऐसे, इसी में लिखा ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। नहीं, कब्रिस्तान के तो वारिस हो सकते हैं, चर्च में आने के वारिस हो सकते हैं, पर आपके साथ बैठने के वारिस होते हैं। मैं किसी एक मैरिज में गया, ठीक है, हमें भी बुलाया गया, हम भी गए, तो वहां पर हर चीज का वाल लग रहा था। जब मैं उधर जाने लगा तो लोग मुझे रोकने लगे, पादी साहब उधर मत जाइए। मैं क्या है, मैं जाके तो जरूर देखूं। वहां पैक बट रहे थे क्या बट रहे थे? पैर बट रहे थे। हाजी साहब आप कैसे आ गए? क्या मेरे पैर क्या बंद है? देखना चाहिए क्या हो रहा है। मैरिज में इंजॉय करने के लिए जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं, और जब तक ये नहीं मिलेगी, जब तक सगाई में ये तो सगाई भी पूरी नहीं है। और प्रभु क्या कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में दाखिल ना होंगे। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर अपनी आत्माओं ले ले, मेरा जीवन बदले, मेरे जीवन के अंदर प्रभु जी अपनी आत्मा मेरे ऊपर जल। आइए हम देखते हैं हिजकियेल की पुस्तक, उसका 36वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में प्रभु क्या कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधि को मान चलोगे, मेरे नियम को मान के उसका अनुसार करोगे। मैं तुम्हारे हृदय पे अपनी वाचा लिखूंगा। मैं अपने क्या लिखूंगा? वाचा लिखूंगा। मैं अपने नियम लिखूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तुम उस देश में तुम्हारे पितरों को दिया है, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर। आज प्रभु से कहो, प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जो हिजकियेल से कहा है मुझे आप वो हृदय दे दीजिए। आप मेरे जीवन के अंदर अपनी आत्माओं ले लिए, मेरे जीवन के अंदर। मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे अपने जीवन से मतलब है। मेरे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए कि मैं प्रभु से प्यार कर सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आज प्रभु ये कह रहा है, आइए हम कुछ आयतों को और देख लें। प्रभु जी देखिए, जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, प्रभु आपके जीवन को बदल देंगे, मेरे जीवन को बदल देंगे, तो फिर प्रभु हमें दर्शन देने लगेगा, अपनी आत्मा देगा, अपनी वाचा बांधेगा। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे जीवन के अंदर रहने लगेगा। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। और प्रभु क्या कहता है, देखिए पढ़िए। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या संबंध?
क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर कहता कहा है मैं बसूंगा। मैं किस में बसेगा? चर्च के अंदर। किस में बसेगा? हृदय में। अबे लोगों में नहीं, मेरे जीवन में। लोगों से क्या मतलब? रहोगे वही, रहोगे वही। आज प्रभु चाहता है कि मेरे जीवन में बसे। ये जो लोग कहते हैं, लोग हम जहां दुआ करने का समय आ गया तो वहां तो कहते हैं मैं दुआ कर रहा हूं। आज प्रभु ने किसी कैसा कहते कि वहां लिखा है इसके मैं तुमको बन दूंगा, तुम मैं हो गया। कोई पर्सनल व्यक्ति से बात कर रहा है, हमसे नहीं कर रहा। हम सब मतलब ये गलत शब्द है। प्रभु मुझसे मेरे हृदय में वास करेगा, मैं तुम में बसूंगा। हाँ, और उनमें चला फिरा करूंगा। किसमें? चर्च के अंदर हमारे हृदय में चला फिरा करूंगा। और वे मेरे लोग होंगे, वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे हृदय के अंदर क्या हो गया? प्रभु नहीं है। आज प्रभु हमारे जीवन में नहीं फिर रहा। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं पादी साहब, यहाँ तक कि मुझे एक पादी साहब ने फोन किया, मैं सच बता, मैं प्रभु के भवन में था। पादी साहब हमारे घर में रात में ऐसा लगता है जैसे कोई चलता है, दुआ करो। ये मुंह पर बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। आज प्रभु हमारे घर में चले। आज जब प्रभु हमारे घर में नहीं चल रहा, इसलिए डरते हैं बच्चे, हमारी बीवियां डरती है, हमारी बहू डरती है, इसलिए हमें दिखाई देता है। इसलिए दाऊद क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की क्या नहीं है, गति नहीं है। यहोवा हमसे प्यार करे, कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। इसलिए प्रभु हिजकेल में कहता है कि प्रभु जी आप मुझे ऐसा हृदय दीजिए ताकि आप उसमें क्या करें, चले फिरे, मैं महसूस करूं, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हम बहुत कहते कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, हमने प्रभु को पा लिया, प्रभु हमें पाले, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी अगुवाई करे। इसलिए लूका मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय उसकी 5वीं आयत कहता है, जिनके मन शुद्ध है वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। तो शायद तो आपको डर जानी चाहिए, इतने सुनते आप लोग। जिनके मन क्या है? शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, दाऊद नहीं कहता, देखिए आपको मुझे प्रभु से कहना है, प्रभु जी आप मुझे अपने लोगों से धो दीजिए, आप उस पानी को जो आप गिराएंगे उससे मुझे क्या करिए, शुद्ध करिए। इसलिए भजन का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता 51 की 7 में आयत में वो प्रभु कहते हैं, पढ़िए भजन संहिता 51 की 7, मुझे जूफा से क्या कर, शुद्ध कर, जूफा से क्या कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। प्रभु जी आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत काफी है। पढ़िए भजन संहिता 51 की 7, जूफा से मुझे शुद्ध कर, हाँ तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? पवित्र हो जाऊंगा। अभी हमने ऐसी दुआ करी, बताइए हैं? करी? कभी ऐसा हमने बोला? प्रभु जी आप मुझे अगर शुद्ध करेंगे, मेरे मन को शुद्ध करेंगे, मेरे हृदय को नया पत्थर का हृदय निकाल के शुद्ध कर देंगे, अपना मांस का हृदय दे देंगे मुझे, तो मैं क्या हो जाऊंगा? शुद्ध हो जाऊंगा और मैं आपका दर्शन पाऊंगा। वही पुराने घिसी पिटी दुआ करते रहते हैं। मन का बदलना चाहिए, 1-2 बार नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है मेरे हृदय के अंदर ये चीज पाई जाए, खुदावंद चाहता है। कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है?
पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़िए, वहां पे लिखा है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय पढ़िए, फिर उसकी 9वीं आयत को पढ़िए। हाँ, और उस जीवन के वचन के विषय में हाँ। जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यदि हम अपने पापों को मान लें, आदि हमें क्या करना है, अपने पापों को मान लें। प्रभु जी मेरा हृदय क्या है, पापी है, कठोर है, कठोर पापी है। इसके लिए क्या लिखता है कि तुम्हारा हृदय पत्थर का पापी हो चुका है। अभी हमने मरकुस में लिखा कि तुम्हारे हृदय में से ऐसे ऐसे चीजें हैं। अगर हम अपनी गलती को मान लें तो प्रभु हमें क्या करेगा, शुद्ध करेगा। क्या करेगा, शुद्ध करेगा। और क्या करेगा आगे, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और विश्वास योग्य धर्मी है। अरे आप प्रभु से कुछ मांगो मत मांगो, एक चीज मांगो, प्रभु जी आप मेरे हृदय का परिवर्तन करिए, चर्च में शांति बनाइए, चर्च में शांत बैठे। सो प्रभु जी हमसे चाहते हैं कि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ से कर सकें। प्रभु जी आपकी मुझे बड़ी आवश्यकता है, मुझे ऐसा जीवन चाहिए जिससे आप मेरे जीवन के अंदर आ सके। हम व्यवस्था वितरण उसका 1-2 आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। व्यवस्था वितरण उसका 30वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश का, तेरे पूर्वजों का मन का क्या करेगा, खतना करेगा। तेरे मन को बदल देगा, तेरे स्वभाव को बदल देगा। और आज हम लोग सोचते हैं कि हमारा स्वभाव कैसे होगा चर्च आने में। अब लोग जो आ रहे कहेंगे पादी साहब सामने देख के कहें, हमारा दिल का स्वभाव बदलना चाहिए। अगर स्वभाव बदल गया तो चल्लाकी चली जाएगी, छल चली जाएगी। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा हूं, हम सब चीजें सारी कलीसिया को बता देते हैं। हमारे घर में ये प्रोग्राम पादी साहब को लास्ट मूवमेंट में बताते हैं। कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोग, और जब सुनने को आता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। वैसे कहते हैं पादी साहब हमारे घर के क्या है, सदस्य हैं। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से प्यार करें। प्रभु क्या दास क्या कहता है, इसकी व्यवस्था वितरण उसका इधर देखो, सो 30वें अध्याय उसकी 6ठी आयत में प्रभु कहता है मैं तेरे हृदय का खतना करूंगा, तेरे जीवन को मैं परिवर्तन करूंगा, तेरे स्वभाव को मैं परिवर्तन करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु पाया जाए, प्रभु हमारे जीवन में दे। सबसे बड़ी बात प्रभु ये चाहता है, लेकिन हम सब कुछ ऊपरी करना चाहते, ऊपरी। प्रभु अंदर की बात करता है और इंसान ऊपर की बात करता है। अगर आपको प्रभु से आशीष चाहिए तो आपसे प्रभु कह रहा है भाई अंदर की बात करो मुझसे। आप कितना भी महंगा कपड़ा ले आओ, कितनी महंगी चीज पहन लो, सब नाशवान है प्रभु के लिए, और अंदर का जीवन सुधर गया तो मेरे जीवन में प्रभु आ जाए, किसी बात की कमी नहीं होगी। ये बात प्रभु कहता है। ठीक है, आप ऊपर कितना ही चमचागिरी करते रहो, कितना चिकना खिलाते रहो, वो सब क्या हो जाएगा,
सब व्यर्थ है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम जो पेट में जाता है वो क्या करता है, इंसान को शुद्ध नहीं अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से निकलता हो इंसान को क्या करता है, अशुद्ध करता है। और प्रभु कहता है मैं तेरे हृदय को क्या करता हूं, शुद्ध करना चाहता हूं, तेरे हृदय का खतना करना चाहता हूं मेरे पैर। इसलिए पौलुस लिखता है 2 कुरिन्थियों के 5 अध्याय की सत्य न्याय, जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ क्या है। उस एक जन कह रहे पादे साहब कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब चोर है, तो फिर तुम जय मसीह की क्यों करते हो? जय मसीह करना छोड़ दो। हम चोर है तो चोर बोलो। आज हमारे दिल के अंदर क्या है, कपट, चालाकी, और ये प्रभु को भी बुरा लगता है। जब हम इंसान है तो हमें बुरा लगता है, तो हमारे प्रभु को हमसे ज्यादा क्या होगा, बुरा लगेगा। इसलिए प्रभु कहता, देखिए वचन में और देखिए हम, और उसके बाद हम खत्म करेंगे एक आधा को पढ़ के। यानी हम ही सोचते हैं कि हम सब कुछ खरीद लेंगे पैसों से, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों मांस का हृदय कौन देगा, प्रभु देगा। पहला कुरिन्थियों का 30 अध्याय उसकी 16 में आई। पहला कुरिन्थियों का 30 अध्याय उसकी 16 में आई। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर के क्या हो, मंदिर हो, मंदिर हो। और मंदिर ये हम है, जो प्रभु हमें मांस का हृदय देना चाहता है, इसे मंदिर बनाना चाहता है। हम चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे, जहां हम जाएंगे वहां प्रभु जाएगा हमारे साथ। इसलिए लिखा है मैं तुम में चला फिरूंगा। क्यों? देखिए हमारा तो प्रभु ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद निकाल के फेंक देंगे, है? क्यों? हमारा प्रभु तो है नहीं कि उसे हम निकाल के बाहर फेंक दें। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने किसी इनडायरेक्ट बोल रहा है। और प्रभु कह रहा है मैं तुम में चला, तुम परमेश्वर के क्या हो, पढ़ो भाई, मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आगे? और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, जब 1 साल पुराना हो जाएगा तो एक पिक्चर आई थी आमिर खान की, इसकी बैटरी क्या हो गई, डाउन हो गई। हमारे प्रभु की कभी बैटरी, हमारी बैटरी डाउन हो सकती है, हम पुराने हो सकते हैं। अगर प्रभु ने हमें चुन लिया, प्रभु ने हमारे मंदिर के अंदर अपनी आत्मा डाल दी, तो हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी और प्रभु हम में चला फिरेगा, हमें छोड़ेगा नहीं। आइए एक आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। भजन संहिता 119। जी चाह रहा खूब बोलूं, लेकिन मुझे और काम है। भजन संहिता 119 उसकी 11वीं आयत। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। कहाँ रख छोड़ा? हृदय में। ये वचन कहाँ है? ये वचन कहाँ रखा रहता है? भाई भाई बताओ भैया, ये वचन कहाँ रखा रहता है? हृदय में। कहाँ रखा रहता है? अलमारियों में, अलमारियों में धूल जम गई है। प्रभु का दास कहता है मैंने इस वचन को खा लिया, खाते समय कड़वा लगा। ऑल्टर किसान है, जैसे प्रभु यहीं पे बैठा हुआ। मोमबत्ती जलाओ, कुछ भी जलाओ, लोवान जलाओ, देसी घी का चिराग लगाओ, अगर मन में प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु की आत्मा नहीं है, तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। क्या लिखा है? मैंने तेरे वचन को कहाँ रख लिया है? अलमारी में रख लिया है, ऑल्टर पर रख लिया है, बाजू पे बांध लिया है, पलंग में रख लिया है। तभी तो 1 साल बाद निकाल देते हैं। निकालो। मैंने किसी से पूछा, कि पादरी साहब घर में गंदगी हो जाती है,
अबे सबसे ज़्यादा इस घर की भी पुताई करवा लो, यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इसे शुरू में बोलना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने फिर से हम 1 साल बाद क्या करवाते हैं? पुताई करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कि सफाई हो जाए। आओ हम प्रभु से कह, प्रभु जी मेरा मन गंदा हो गया है, आप मुझे अपने लहू से मेरी पुताई कर दीजिए, मेरे हृदय को धो दीजिए, ताकि आपका वचन मेरे जीवन, प्रभु आपको आशीष आई हम प्रार्थना। प्रभु हमने आपके वचन को सुना है, बड़ी कमजोरी के साथ बोया है। इस वचन को हम अपने हृदय में रखें और आप हमें मांस का हृदय दें, अपनी आत्मा दें, अपनी वाचा लिखें, ताकि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिन्होंने सुना ने आशीष हर एक की सहायता ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करें प्रभु जी, और यूट्यूब पे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वचन हमारे प्रभु से हमारे सम्मत जुड़ सके। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।